कल अपन ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे, 2-3, है ना? उसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? उसको देख लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, है ना? कोशिश करता हूँ कि इस वीक में कोई मुझे बंदा मिल जाए, या आपके कोई पहचान का हो, कोई वर्क हो तो बताइए। अपलोडिंग का काम बहुत टीडियस है, बहुत ज्यादा। Now let us take this question, a very important question, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और you have a GP, a number of term and that GP is n। एक GP है अपने पास बच्चों, उस GP में नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हुए हैं? n दिए हुए हैं। मैं क्वेश्चन समझा दूं। सो लेट्स से दैट GP इज AR, AR square, AR cube, AR की power n-1। These are the n term of GP. What is S? Capital S. Capital S is actually sum of these terms. Capital P is what? Capital P is product of these terms. Capital R is what? Sum of reciprocal. Sum of reciprocal means 1 upon A plus 1 upon AR plus 1 upon AR square. इनके रेसिप्रोकल का सम है बेटा, ठीक है? तो चलिए आप पहले एस, पी और कैपिटल आर निकालिए। ये तीन चीज आप निकालिए, जल्दी कोशिश करिए। व्हाट विल बी एस? क्या होगा एस? इनका सम ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर की पावर n-1। ये तो आपके सम टू एन टर्म ऑफ जीपी है। इसका फॉर्मूला सीधा हो गया ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। यहां मान के चल रहे हैं r इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, r पहले निकाल लेता हूं। व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर क्या होगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म। मतलब जो एन टर्म है इनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मींस इसको 1 अपॉन में लेना है और फिर इसका सम करना है। सो इट इज 1 अपॉन ए, है ना? रेसिप्रोकल ये होगा ना, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आर क्यूब अप टू 1 अपॉन ए आर पावर n-1। निकालो इसका रिजल्ट। ये जीपी है या नहीं, पहले चेक करो। ये जीपी है कि एपी है? जो आर लिखा है रेसिप्रोकल का सम, दिस इज एपी और जीपी। चेक इट फर्स्ट। So it is GP obviously, and what is the comma ratio? 1 upon R. First term is 1 upon A. See here, यहां मैंने क्या कंसिडर किया? R is greater than 1. So what about 1 upon R? 1 upon R is less than 1. Now write the formula here. What will be sum of this term? Write the formula of GP. Write the formula of GP. What is first term here? 1 upon A. Comma ratio is less than 1. So we'll use the formula where R, when R is less than 1, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 माइनस आर वाला यूज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन ए, ध्यान दो यहाँ पे, इज 1 अपॉन ए, कॉमन रेशियो 1 माइनस आर, 1 अपॉन आर इज लेस देन 1, सो 1 अपॉन आर की पावर n, होल पावर n करेंगे तो 1 की पावर n तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर। एक काम करो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते छोटी छोटी चीजों में, इसको मैं पूरा ही लिखता हूँ। 1 अपॉन आर की होल पावर n। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। चलो एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या हुआ? यहां सॉल्व। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना हो गया? r-1 डिवाइडेड बाय r। न्यूमरेटर में अगर एलसीएम लूंगा तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट के अंदर एलसीएम कितना होगा? देखो, इसको पहले लिखूंगा 1 की पावर n, एंड 1 की पावर n विल बी हियर 1, एंड r की पावर n तो क्या 1 माइनस 1 अपॉन r की पावर n, और ये जो 1 अपॉन a था ये नीचे आ गया। नाउ टेक एलसीएम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अपने पास पर्याप्त समय है, इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं मचानी, ठीक है? अब एलसीएम लो। क्या हो गया एलसीएम? देखो, ऊपर का एलसीएम लेता हूं तो ऊपर तो एलसीएम आ गया r की पावर n,
तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r की पावर n माइनस वन अपॉन a इंटू r माइनस वन डिवाइडेड बाय r। अब ये ऊपर जाएगा r और ये नीचे रह जाएगा, तो रिजल्ट विल बी r की पावर n माइनस वन अपॉन r की पावर n इंटू r अपॉन a इंटू r माइनस वन। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? बच्चों किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे? वन r will cancel from numerator and denominator. So now finally you will have r power n. The final value of this will be r power n minus 1 upon r power n minus 1 into a into r minus 1. This is the value of capital R. ठीक? Okay. And what they had asked, we had asked to find s upon r की power n. So let us find s upon r. So s upon capital R, ठीक है, power n, that we have to find. चलो अब रखना चालू हो जाओ। और इसकी पावर क्या है? इसकी पावर दे दी उसने n. What is value of s? S is here a r की पावर n minus 1 divided by r minus 1. और कैपिटल R की वैल्यू क्या है? r की पावर n minus 1 अपॉन r की पावर n माइनस वन इंटू a इंटू r माइनस वन। अब देखो ये जो न्यूमरेटर में r की पावर n माइनस वन था और ये जो नीचे था न्यूमरेटर वो कट गया और ये r माइनस वन और r माइनस वन कट गया, और जो पूरा डिनोमिनेटर था ये कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। सो फाइनली नाउ यू आर लेफ्ट विथ a, ऊपर केवल a बचा और ये जो डिनोमिनेटर बचा ये ऊपर चला गया इंटू a r की पावर n माइनस वन की होल पावर है। एंड दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखो, इसको अब मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर r की पावर n माइनस वन की होल पावर है। अब यहां पे ध्यान दो, ये दो बेस में दो डिफरेंट टर्म मल्टीप्लाई हो गए और उसकी पावर n है, तो ये तो एक्सपोनेंट का ये वाला फॉर्मूला लगा a इंटू बी की पावर n, बेस में दो डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाइड है और उसकी पावर n, तो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर n इंटू बी की पावर n। अब मैंने यहां पे इसको अप्लाई कर दिया, तो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर की पावर n r की पावर n माइनस वन की पावर n। अब यहां लगा फॉर्मूला a की पावर m की होल पावर n, फिर लगा फॉर्मूला सिंस a की पावर m की होल पावर n क्या होता है बेटा? a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m इंटू n। बेटा एक और चीज ध्यान रखना कि ये इक्वल होता है a की पावर m की होल पावर m के भी। a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n एंड इज ऑल्सो इक्वल टू a की पावर n की होल पावर m। ठीक है? ओके, नाउ सो दिस विल बी इक्वल टू a की पावर 2n इंटू r की पावर n इंटू n माइनस वन। This is the value of s upon r की पावर n minus 1 n. Now let us find the product. What will the product be? अब क्या निकालना है? इन सबका प्रोडक्ट निकालना जीपी का। तो a किसका प्रोडक्ट निकालना? जीपी के टर्म का। तो फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar पावर n माइनस वन। सॉल्व करिए, सॉल्व दिस पार्ट। यहाँ बेसिक एक्सपोनेंट के रिजल्ट है। अच्छा बताओ कैसे प्रोडक्ट करेंगे? हाँ बोलो। r की पावर ap में बन जाएगी, r की पावर ap में बन जाएगी। वेरी गुड, ध्यान दो बच्चों, सब लोग ध्यान दो। यहाँ पे देखिए a इंटू a, तो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर को फिर a से मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब हो गया, फिर a से मल्टीप्लाई किया a की पावर 4 हो गया। ऐसा कितने बार मल्टीप्लाई किया? n बार, तो ये तो a की पावर n हो गया। अब क्या बचा? r की पावर 1 बचा, r की पावर 2 बचा, r की पावर 3 मिला, अब तो r की पावर n माइनस 1 मिला। और यहां से यहां तक देखिए बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। ये तो फॉर्मूला एक्सपोनेंट का ये हो गया कि a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम पावर डिफरेंट है और उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। दिस इज इक्वल टू a की पावर m प्लस। अब इसको हम यूज कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a की पावर n r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n माइनस 1।
एंड दिस सम इज इन व्हाट, ये सीरीज जो है ये किसमें है, एपी और जीपी, चेक इट भाई। यहां तो एक्सपोनेंट लगा, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में तो ए की पावर m प्लस n लगेगा। सो नाउ आई कैन से r की पावर 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n - 1। अच्छा ये सम कितना है, समेशन कर लो ना, तो वैल्यू बोलो। एपी में है ना सम, व्हाट इज फर्स्ट टर्म 1, कितने नंबर ऑफ टर्म आप ऐड कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, हाउ मेनी टर्म यू आर एडिंग, n or n - 1 or n - 2, what is sum to n term of an AP, n/2 2a plus n - 1 into d. Now tell me n, what is the value of n here, number of term, how many number of term we are adding, n - 1, so here it is n - 1/2, 2 into a is here 1 plus, instead of n we have n - 1, so n - 1 - 1 into d, d is here 1. So now you have a की power n into r की power n - 1/2, 2 plus n - 2. So it will be cancel out. So this can be written as, यही लिख देता हूँ, a की power n, r की power n - 1/2 into n. This is the value of p. I want p square. So let us square it. ये स्कूल में क्यों आता, सबके समझ में आ गया, क्वेश्चन सिंपल है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस है यहाँ पे, इसका हमें करना है होल स्क्वायर। फिर ध्यान रखिएगा ये a की पावर n बेस में है और ये a स्क्वायर पावर में है, ये भी बेस में है और ये पावर में है, तो बेस में दो डिफरेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है, बेस में दो डिफरेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है और पावर में सेम, पावर सेम है, मतलब ये वाला फॉर्मूला फिर लग गया a इंटू बी, बेस में डिफरेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई है और पावर सेम है, सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर n इंटू b की पावर n। तो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इन दोनों की प्रोडक्ट बेस में प्रोडक्ट है और इसकी पावर सेम है, सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर n का होल स्क्वायर r की पावर n इंटू n - 1/2 का होल स्क्वायर। Now a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m into n, so a की पावर 2n and r की पावर m की होल पावर n, तो r की पावर m into n, फिर वाला फॉर्मूला लग गया, तो r की पावर n into n - 1/2 into 2, this 2 and 2 will cancel, this product is in power, so finally it is a की पावर 2n into r की पावर n into n - 1, this is p square. And see, this is the same thing which we have to prove here. यही था ये। So it means now I can say this is nothing but s upon capital R की पावर। स्कूल लेवल के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप मान लीजिए कि आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आए, कंपटीशन में भले नहीं आएगा, कंपटीशन के लिए रिजल्ट याद कर लो तो अच्छा है, हो सकता है कहीं रिजल्ट यूज कर दूं मैं, अदरवाइज कंपटीशन में क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला आपसे, बाई चांस कहीं रिजल्ट यूज हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसको स्कूल लेवल के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखिए ध्यान से, पी वाला पूरा कैलकुलेशन पहले देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए पी वाला कैलकुलेशन। पी वाले कैलकुलेशन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट के देखिए सब फॉर्मूले यूज होगा एक प्रकार से, है ना, बट डिवीजन वाला छोड़ दो, बाकी सबके सब फॉर्मूले जितने थे बेसिक फॉर्मूले सबके सब एक्सपोनेंट के फॉर्मूले यूज हो गए और बच्चा कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक कर देता है, इसलिए क्वेश्चन आपके स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इक्वेशन बनेगी, देखो पहला कह रहा है सम ऑफ इनफिनिट जीपी इज 57, तो इनफिनिट जीपी का सम 57 है, सीधा हो गया, अगर ये a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी ये दिया 57, तो बाय फॉर्मूला this will be equal to a upon 1 minus r is 57, है ना, और I can say a equal to 57 into 1 minus r। सेकंड में मैंने क्या कहा, सम ऑफ देयर क्यूब, मतलब ये जो टर्म है इनका क्यूब कर लीजिए,
तो a का क्यूब कर लेते हैं बेटा, a का क्यूब, फिर a r का होल क्यूब, फिर a r स्क्वायर का होल क्यूब, सबका होल क्यूब करके मैंने सम किया, देन आई एम गेटिंग 9747। चलो इसको थोड़ा ध्यान दो, तो ये सीरीज हो गई a क्यूब प्लस a क्यूब इंटू आर क्यूब, a क्यूब इंटू आर की पावर 6 अप टू इंफिनिटी in 9747। ये भी एक इनफाइनाइट जीपी हो गई। What is the first term of this infinite GP? A. What is common ratio here? इसको उससे डिवाइड कर लो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो कितना हो गया आर क्यूब, यहाँ पे डिवाइड कर दो आर, ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 9747। ठीक है, क्लियर? ओके, अब आप देखो 1 माइनस आर क्यूब का मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, छोड़ो, ए की वैल्यू 57 इंटू 1 माइनस आर यहां पर करो, क्या आएगा 57 का क्यूब इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 9747। 57 का क्यूब निकालो भाई, इसको 57 इंटू 57, पहले 57 का स्क्वायर निकालो, ये 57 से कैंसिल तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं कहा कैंसिल हो रहा भाई, तो मल्टीप्लाई मत करो। अच्छा वो तो आप देख लेना, आप ये बताइए इसका क्या करें, शुड आई अप्लाई हियर a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज माय क्वेश्चन, शुड वी अप्लाई हियर a माइनस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाय 57, यहाँ क्या a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई किया जाए? वो ठीक है, इसको यहाँ कैंसिल हो रहा है ना 57 से, ये है ना। आप ये बताओ क्या यहाँ a माइनस बी होल क्यूब लगाऊं न्यूमिनेटर में, कि डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब लगाऊं? सोचो आप, अब ये कैलकुलेशन पर ध्यान से देखना, न्यूमिनेटर में a माइनस बी होल क्यूब लगाऊंगे, डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब लगाऊं, किससे ज्यादा फायदा मिलेगा? किससे कैलकुलेशन कम हो जाएगा? देखो अगर मैं यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब लगाता हूं, क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। इसको लगाने से फायदा क्या मिलेगा कि 1 माइनस आर बाहर निकल जाएगा और कैंसिल कर देगा, तो क्यूबिक की जगह फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको पहले 57 से आपने काट लिया, 57 इंटू 57 इंटू 57, मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूं, इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय, लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला इन डिनोमिनेटर, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस 1 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 9747। एक 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर बचा, 57 से कैंसिल करो, कितने से कट रहा है? अब 171, फिर देखो 57 3 टाइम्स है, और 3 से 57 फिर कट गया, 19 हो गया, तो पूरी कटपिट चालू हो गई। अब ये इक्वेशन बन गई 19 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। बेटा जीपी में थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना है। अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लो, चलो कंप्लीट करो जल्दी। कितना हो गया 19 इंटू 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। 19r माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा 18r स्क्वायर, ये हो गया माइनस 38 और देश तो माइनस 39r, और 19 माइनस 18 प्लस 18 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करो, एटीन इंटू 18 हो गया, तो 36 हुआ, नहीं होगा। फैक्टर बनाओ 18 इंटू 18, 27 और 12 को ऐड कर लो 39 बन गया, और इनका प्रोडक्ट करोगे 18 इंटू 18 आ गया। अब नाउ राइट इट,
So 18r square minus 27r minus 12r plus 18 equal to 0. Now take common. So कितना कॉमन निकलेगा देखो ध्यान से, 9r कॉमन हो गया, हो जाएगा 9r कॉमन, तो 2r minus 3 minus, and from here 3r कॉमन निकल जाएगा, नहीं 6r कॉमन निकल जाएगा, 6 कॉमन निकल गया, तो r minus 3 is equal to 0, 2r minus 3. So 2r minus 3 common into 9r minus 6 equal to 0. So r equal to 3 by 2 और r equal to 6 by 9. 6 by 9 का मतलब है आपके पास 3 से कैंसिल करते हैं 2 by 3. अब क्योंकि ये इनफिनिट जीपी है तो r should be less than 1, but r should always lie between minus 1 and plus 1 because it is infinite GP. Therefore, r should be equal to 2 by 3. ये r equal to 3 by 2 हम कंसिडर नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि इनफिनिट जीपी में r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए. तो r की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2 by 3 होगी. ये r मिल गया. अब a निकाल लो, ये तो अपने आप मिल जाएगा. a कहाँ है, कौन सा इक्वेशन है, ये रहा, है ना. a equal to 57 into 1 minus r. Put in equation number 1. इक्वेशन है, ये हो गया आपके 50 into 1 minus 2 by 3 हो जाएगा 57 into 1 by 3, तो ये हो गया 90. ये मिला a और r. अब मैंने कहा है इसका अर्थमेटिक भी निकालो, इसका अर्थमेटिक भी निकालो, a और r करो, a plus r by 2 निकाल दो. a कितना आया है, 9 आया है, 2 by 3 by 2, तो 57 plus 2 59 and divided by 6, ये इसका अर्थमेटिक. Is this clear to everybody?